सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम कलानौर से आगे खेड़ी मोड़ है, यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे हम आपको मिलवाते हैं कि ऐसे शख्सियत से जिन्होंने एक अपना स्टार्टअप किया हुआ है। जैसा कि आप पढ़ रहे होंगे, पवन कुमार प्रजापति, और इनके जस्ट ऊपर लिखा हुआ है मोटिवेशन अड्डा। तो इनका नाम इन्होंने ऐसा क्यों चूज़ किया, मोटिवेशन अड्डा? तो इन्होंने अपना एक छोटा सा स्टार्टअप किया है और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ रॉकिंग पवन प्रजापति लिखा हुआ है। तो ये रॉकिंग नाम इनका क्यों पड़ा? और छोटे छोटे अक्षरों में यहाँ मिशन अवेयर, यूथ अवेयर इंडिया, अंडर मिशन जीडीपी, मेक आवर कंट्री जीडीपी, बहुत सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि 2050 तक हम कहाँ पहुँचेंगे स्टार्टअप से। तो हम भाई साहब से मिलवाना चाहेंगे आपको। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार सर। और कैसे हैं सर? ठीक है सर, आप बताओ। पवन जी क्या बना रहे हैं आप? सर मैं चाउमीन, समोसे, ब्रेड, बर्गर बनाता हूँ सर। अच्छा, अभी मतलब कितना मटेरियल तैयार करते हो आप पूरा दिन में? सर अभी आधा करते हैं और कुछ बनने, जैसे मैंने आधा मटेरियल बना लिया, उसको बिकने के बाद फिर से और बनाते हैं सर। थोड़ा बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, ताज़ा बनाते हैं सर। सर हमें एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दी। वैसे तो हम अपना नाश्ता करने के लिए रुके थे, यहाँ पे कहीं जा रहे थे हम, तो इसमें लिखा हुआ है मोटिवेशन अड्डा। तो ये नाम आपने कैसे सोचा? देखिए सर, सबसे पहले मेरा नाम रॉकिंग पवन प्रजापति है और मैं कलानौर सैंपल गांव से रहता हूं और खेड़ी मोड़ पर मैंने अपना नया स्टार्ट शुरू किया है कुछ महीने पहले। ठीक है सर, आपसे कुछ तो महीने पहले अंदर तक एक बार दिखाओ भाई साहब। ये देखिए सर, मैंने यहाँ पर युवाओं के लिए लाइब्रेरी की सुविधा ओपन कर रखी है और मैंने अपने खुद के विचार लिख रखे हैं जो कि समाज को दिशा। लाइब्रेरी में बच्चे किस टाइम पढ़ने आते हैं आपके पास? जैसे सर कई बारी, जैसे माँ सरस्वती कॉलेज है, यहाँ पर बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं ना, तब बच्चे फ्री टाइम में यहाँ पर नाश्ता पानी करने के लिए आते हैं और कुछ जैसे कि बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं और जैसे कि NCERT के बारे में ये सब कुछ चीज़ें पढ़ते हैं सर। मेरे पास सभी चीज़ें अवेलेबल है बुक्स की। ये देखो, अवचेतन मन की शक्ति, एटॉमिक हैबिट, रिच डैड पुअर डैड, ईगो इज एनिमी, ठीक है, और बैंक की जितनी भी तैयारियां है ना सर, वो सब बुक यहाँ पे मैंने अवेलेबल करवा रखी है सर। यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत सारी किताबें हैं। जैसा कि हमने बाहर बोर्ड के ऊपर नाम पढ़ा था भाई, तो उससे भी मतलब बढ़ के मिले हैं हमें। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कितनी किताबें भाई ने मतलब एक स्टार्टअप के तौर पे रखी हुई हैं, ताकि जो बच्चे यहाँ नाश्ता करने के लिए आएँ, जो पास में स्कूल हैं वहाँ नाश्ता करने के लिए आएँ, तो वो अपने खाली टाइम को जो खाना खा रहे होते हैं उस टाइम भी या उसके बाद जब भी उनके पास टाइम होता है, आधे घंटे का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, तो ये बुक यहाँ से पढ़ सकते हैं। यही मोटो है सर आपका? हाँ जी सर। और इसके अलावा मतलब आपने कौन कौन सी संस्थाओं में काम किया है? और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि बहुत बड़े बड़े मतलब दिग्गजों के फ़ोटो लगे हुए हैं यहाँ पे, जिन्होंने अपना नाम के मोहताज नहीं है, वो मतलब अपनी पहचान के मोहताज नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी हैं, APJ अब्दुल कलाम जी हैं, रतन टाटा जी हैं, बिल गेट्स हैं। तो इनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे सर? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आज पूरी दुनिया में किस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है। भारत हर फील्ड में आगे है, चाहे खेल के मैदान हो, ठीक है। अभी हरियाणा में कुछ समय पहले कि किस तरह से हमारी बहनों ने और हमारे देश के जितने भी मतलब कि कद्दावर खिलाड़ी हैं, उन सब ने विदेशी खिलाड़ियों को धूल चटाकर गोल्ड मेडल, ब्रोंज मेडल, सिल्वर मेडल सभी को अपने हाथ मतलब कि अपने देश में लाए थे। सर हमें गर्व है कि हमारे हरियाणा के सबसे ज़्यादा लोग जो मेडल लाते हैं, चाहे हमारे बहनें हों, चाहे हमारी महिलाएँ हों, चाहे हमारी मतलब कि युवा साथी हो, हर फील्ड में आगे। लेकिन जब बात बिजनेस की आती है ना, तब महिलाएं बहुत ही कम है। सर हम चाहते हैं कि हमारी देश की, हमारे गांव की बहन बेटी भी महिलाएं बिजनेस में आगे आए और आगे बढ़े। सर हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी रहे, उन सब का एक सपना था, जैसे भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव है। सर 23 वर्ष की उम्र क्या होती है? जिस 23 वर्ष की उम्र में एक युवा
घर से बाहर कदम रखता है तो वो ये सपने सोचता है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियरिंग बनना है, मेरे को साइंस बनना है, कुछ बड़े बड़े सपने देखते हैं। लेकिन जिस तरह से इन तीनों महान क्रांतिकारियों ने अपने सपने को बलिदान करके और माँ भारती को आज़ाद कराया, ठीक है, 23 वर्ष की उम्र क्या होती है जिस समय हम सपने देखते हैं ना, उस उम्र में इन्होंने अपने संघर्ष करके बलिदान दिया है और हमें आज़ाद कराया है। सर हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे युवा साथी हैं जो गलत फील्ड में जा रहे हैं, नशा की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, गलत चीज़ें कर रहे हैं, वो सभी चीज़ों से निकल कर इनके मार्गदर्शन में आगे बढ़े। सर हम चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने। पहले क्या होता था, पहले भारत को विश्व गुरु बोलते थे, अब भारत विश्व गुरु बहुत ही कम है, क्योंकि हमारे देश के युवा है वो एक दूसरे के गलत रास्ते पे भटक चुके हैं। अभी जैसा कि हमने देखा था, भाई के विचार सुने मैंने अभी, तो मैं एक नाम पूछना चाहूँगा, जैसे कि हमारे युवा हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, वो गलत रास्ते की तरफ न जाएं, नशे की तरफ न जाएं, इसको लेके आपने कोई मुहिम भी चलाई है गांव में? हाँ जी सर, ताकि इनको जागरूक किया जाए। देखो सर, मैं रोहतक में जितने भी सामाजिक संस्था है ना, और कलानौर में या हमारे गांव में जितने भी संस्थाएं हैं, उनके सबके साथ अच्छा मिलकर बैठ के बात कर लेते हैं। अपने जो सामाजिक कार्य हैं उनमें भी भाग लिया है? हाँ जी तो सर। उनमें कौन कौन सी संस्था में आपने भाग लिया हुआ है? जैसे शहीद चंद्रशेखर आज़ाद है, ठीक है, भगत सिंह युवा ब्रिगेडियर्स है, ठीक है, और दूसरी ये है कि MTF संस्था है। जितने भी संस्था इन सब से जुड़ा हुआ हूँ मैं, और अच्छा कार्य करने का मौका मिला है। और सर कई हमारे गांव में है जो संस्थाएं हमारे बन रखी, जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर सोसाइटी, भगत सिंह सोसाइटी, इन सभी पे अच्छा कार्य चल रहा है सर। और हमारे गांव में कुछ समय पहले हमने लाइब्रेरी भी ओपन की थी सर युवाओं के लिए, क्योंकि हमारे गांव में कुछ ऐसे गरीब युवा हैं सर जो पढ़ लिख कर कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, वो बाहर लाइब्रेरी की फीस दे नहीं सकते। और उन सब में सभी ग्रामवासियों के सहयोग से, सरपंच के सहयोग से, आप जैसे युवा साथियों के सहयोग से गांव में लाइब्रेरी की सुविधा करवाई है सर, हम सब ने मिलकर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारे जो युवा साथी हैं पवन कुमार, तो एक बार मैं जानना चाहूँगा कि आपका नाम रॉकिंग कैसे पड़ा? देखिए सर, इसके बारे में हमें बताएं, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है रॉकिंग पवन प्रजापति। देखिए सर, मैं कई संस्थाओं में काम कर चुका हूँ, ठीक है, और राजनीति में भी जा चुका हूँ। बीजेपी में 5 साल मैंने काम करने का मौका मिला है। और सर वो कहते हैं ना, एक नाम के सैकड़ों इंसान हैं, ठीक है सर। और सर मेरे को खाना बनाना भी आता है, और मैं मतलब कि सुबह अच्छा काम करता हूँ, मम्मी पापा की सेवा करता हूँ, और बर्तन मांजता हूँ, खाना बनाता हूँ। और सर जैसे कि मंदिरों में, गुरुद्वारों में मैं खास कर रहा हूँ, जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं उन सब के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और सर वहाँ से मेरा नाम रॉकिंग इसलिए पड़ा क्योंकि मुझे शिव तांडव भी आता था, ऐसी काफ़ी चीज़ें, जैसे मेरे को ड्राइंग बनानी आती थी सर, ठीक है। और सर मैंने ऑब्ज़र्व किया कि अगर अब मैंने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मेरा नाम पवन कुमार प्रजापति होगा तो मेरे नाम के सैकड़ों इंसान हैं, ठीक है, और मुझे कुछ अलग और कुछ बड़ा करना है दुनिया में जो कभी किसी ने नहीं किया था। तो सर मैंने रॉकिंग लगाया। रॉक मतलब चट्टान, मतलब कि मेरा जो दृढ़ निश्चय संकल्प है सर, चट्टान की तरह अड़िग है जो कोई नहीं तोड़ सकता, ठीक है सर। इसलिए मेरा नाम रॉकिंग पवन प्रजापति पड़ा है सर। और मैं जितने भी कस्टमर आते हैं ना, उनको समाज में जितने भी अपने ऑब्जर्व किया ना मैंने, कहीं से कुछ उठाकर कहीं से कुछ उठाकर, तो इसलिए बना मैंने मोटिवेशन अड्डा। और सर सभी को अपने द्वारा लिखे अच्छे विचारों का कार्ड प्रोवाइड करता हूँ सर। तो आप सभी दर्शकों ने देखा कि पवन जी का नाम जो है रॉकिंग पवन कैसे पड़ा, और इन्होंने मतलब अपने दृढ़ निश्चय से और अपने संकल्प से, अभी 25 साल की इनकी उम्र है, और इन्होंने अपने काम को स्टार्टअप दिया है। इनका काम जो हलवाई का काम था इनके पापा करते हैं, और कुछ न कुछ पैतृक गुण पुत्र में अपने आप आ जाते हैं। और इनको भी अपना खाना बनाना पसंद था, मम्मी पापा की सेवा करना तो सभी को पसंद है, और भाई को भी। उसी के हिसाब से चलते हुए पवन भाई साहब ने भी अपने काम को स्टार्टअप दिया। उसके साथ साथ आप देख रहे होंगे कि काम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन ये एक अलग तरीके से सारे सिस्टम को बना के कि अपने दुकान है, जो शॉप है, वहाँ एक लाइब्रेरी के तौर पे भी उभार रखा है, जैसे किसी भी बच्चा आए उसका टाइम वेस्ट ना हो, उनको भी इन्होंने ध्यान में रखा हुआ है। वो खाली फ़ोन में ना बैठे, लगा के दिमाग को लगा के ना बैठे, वो किताब पढ़ें।
रिच डैड पुअर डैड, जो हमारे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके द्वारा लिखी हुई किताबें हैं। और हमें बहुत ही अच्छा लगा पवन जी आपसे मिलके। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग चाहते हैं भारत विश्व गुरु बने, अखंड भारत का निर्माण हो, हर चीज़ भारत में निर्मित हो, लेकिन अकेले मोदी के बस की नहीं है ये सब। अगर हमारे देश का युवा एकत्रित होकर, एकजुट हो गए, मेजोरिटी के साथ एक फील्ड में जाएगा ना, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अभी जैसे पटना से सुना था हम लोगों ने MBA चाय वाला, किस तरह से वो एक आम व्यक्ति लड़का गरीबी से निकलकर इतनी शिखर पर पहुंचा। ठीक है, अब लोग उसको कॉपी कर रहे हैं। पटना में देखा होगा, बिहार में, यूपी में BBA चाय वाला, BTech चाय वाला, अच्छी बात है, हमें खुशी होती है कि वो लोग उनको कॉपी कर रहे हैं। लेकिन चाय बनाना ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा देश के में पानी के बाद दूसरी चाय है जिसको हम याद करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, हमारे युवाओं को कहना चाहूँगा, आप हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, लेकिन एक फील्ड ऐसा चुनो जिसमें आप सबके बाप हो। ठीक है, मैं हर फील्ड में अच्छा नहीं था, मैं कुछ फील्ड में बस ठीक सा था। और दूसरी बात, मैं इस फील्ड में अच्छा था, मेरे को खाना बनाना आता था, इसलिए मैंने मोटिवेशन अड्डा बनाया। और दूसरी बात, आप किसी भी किसी की आइडिया कॉपी मत करो, अपना खुद का आइडिया का निर्माण करो, नया स्टार्टअप शुरू करो। स्टार्टअप कुछ भी हो सकता है, आप चने छोले कुछ भी बेच सकते हो। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कुछ करो तो मेहनत शिद्दत के साथ करो। ठीक है, जुनून के साथ करो, तब सफलता आपको कोई नहीं हो सकता, रोक सकता आपको आगे बढ़ने के लिए। तो मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगा, और पवन भाई साहब का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इतना कीमती समय हमारे को दिया। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अच्छी लगे शेयर ज़रूर करना। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद।